हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक एरे गिवन है नंबर का, फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 एंड 3 एंड आउटपुट में मुझे वो सारे एलिमेंट निकालना है विच इज अपीयर्ड मोर देन वंस। तो इस केस में आएगा 1 एंड 2, क्योंकि इस वन भी दो बार अपीयर हुआ है एंड टू भी दो बार अपीयर हुआ है। 3 इज नॉट अपीयर्ड मोर देन वन, सो ये आउटपुट में नहीं आएगा। तो ये हमें प्रिंट करना है। सो अगर हम सोचें तो हाउ कैन वी डू दैट। अगर हमने स्टार्ट किया एक एरे को, फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया फर्स्ट एलिमेंट से एंड मैंने बाकी सारे एलिमेंट चेक कर लिए कि वो उसके इक्वल है कि नहीं, मतलब यही एलिमेंट दोबारा कहीं अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जैसे ही अपीयर हो रहा है मैंने प्रिंट कर दिया। देन सेकंड नंबर पे गया, मैं फिर चेक कर रहा हूँ मैं कि ये कहीं और अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, एल्स आई विल प्रिंट इट सेम वे थर्ड नंबर के लिए, फोर्थ नंबर के लिए, फिफ्थ नंबर के लिए। सो हाउ कैन वी डू दैट। अगर हम इसका सूडो कोड लिखें तो इससे हमारा नंबर जो भी डुप्लीकेट नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। अगर फॉर आई इक्वल टू 0 to n माइनस 1 एंड फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, करेक्ट, नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है टू n माइनस, if array of i equal to array of j, तो प्रिंट कर दो हमारा array of i। कि जब भी कैसे काम करेगा, 1 2 2 1 3, i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1। एक को लिया i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, करेक्ट। 1 1 को लिया, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, ओके। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। 1 is not equal to 1, 2 is not equal to 1, 2 is not equal to 1 here, 2 is not equal to 1, 1 is equal to 1, so I will print the array। then again it comes to 2 is equal to 2, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसके बाद it will check 2 is not equal to 2, 2 is not equal to 2, then again it comes to 2, 2 इसके आगे नहीं आ रहा तो it will skip, 1 1 भी नहीं आ रहा तो it will skip, and ideally it should be n minus 2, and then 3 को चेक करेगा और 3 भी नहीं आ रहा, तो 1 और 2 प्रिंट कर देगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हर एलिमेंट के लिए हम रिमेनिंग एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर। एक एलिमेंट हर एक एक करके हम हर एलिमेंट को पिक भी कर रहे हैं एंड हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं पर एलिमेंट, करेक्ट। तो दिस इज n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारी, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो इसको कैन वी इम्प्रूव इट, कहीं हम ये ट्रेड ऑफ करके कि हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ट्रेड ऑफ करके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कैन वी इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n, कैन वी डू दैट। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चेक किया था कि काउंट क्या है एलिमेंट का। कैन वी यूज द सेम अप्रोच हियर। अगर हमने एक मैप ले लिया एंड उसमें काउंट मेंटेन कर लिया एरे का, एंड इन द एंड हम ये बता दें कि वो सारे एलिमेंट प्रिंट कर दें जिनका काउंट इज ग्रेटर देन 1, विल दैट विल वर्क आवर थिंग।
I think that can work, correct? For example, let's take same example 1 2 2 3 1. ओके, अब हमने एक मैप ले लिया, इसमें अगर हमने इनका काउंट मेंटेन कर लिया, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब हमें ये तो मैप मिल गया, अब इसमें हमने सारे कीज पे सर्च लगा दिया और चेक कर लिया कि जिसका भी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट दैट। आई थिंक दैट विल वर्क, करेक्ट? कैसे कर सकते हैं हम इसको? सबसे पहले तो मैप क्रिएट कर दो, फंक्शन डुप्लीकेट, क्रिएट अ मैप, एम्प्टी मैप, फ्रिक करके एक हमने मैप, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे टू द फ्रीक्वेंसी। सबने क्या किया फ्रीक्वेंसी के लिए कि फ्रीक्वेंसी इफ एक्स एग्जिस्ट इन मैप, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैप फ्रिक में तो उसको इंक्रीमेंट कर दे, एल्स एक एंट्री डाल दे, नहीं, करेक्ट? अब हमने इस की को ट्रैवर्स कर लिया, ईच, ये की होती है और ये वैल्यू होती है मैप में, तो अगर हमने ईच की को ट्रैवर्स कर लिया और हमने ये कंडीशन लगा दी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट की इज ग्रेटर देन 1, तो प्रिंट दैट की। सो ये हमारे सारे डुप्लीकेट्स रिटर्न कर देगा, करेक्ट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? अब हमने पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स किया एंड मैप को एक बार ट्रैवर्स किया, करेक्ट? तो इट्स काइंड ऑफ n प्लस n, तो ऑर्डर n के इक्वल ही आएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्योंकि एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है फॉर स्टोरिंग द मैप, सो ऑर्डर में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n। लेट्स ड्राई रन इट, 1 2 2 3 1। पहले सबसे पहले मैप आया हमारा एम्प्टी, हमने एक को एक से स्टोर किया क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप, तो 1 एंट्री आ गई। नाउ 2 एग्जिस्ट इन द मैप, तो आई विल इंक्रीमेंट इट। 3 डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप, तो आई विल एड द एंट्री। 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आई विल इंक्रीमेंट इट। नाउ मैं सारे कीज पे लूप चला रहा हूँ 1 2 3। अब मैंने फ्रीक्वेंसी में देखा कि 1 के अगेंस्ट कौन सी एंट्री है, इट इज 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, देन प्रिंट द की, सो 2, सॉरी 1 मैंने प्रिंट किया की, करेक्ट? तो 1 इज द की। देन सेकंड नेक्स्ट आइटम इज 2, तो उसके अगेंस्ट क्या एंट्री है 2 विच इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, सो 1 2 भी प्रिंट होगा। देन थर्ड एंट्री इज 3, इसके अगेंस्ट जो एंट्री है दैट इज 1, so this is not duplicate, so I won't print that. So I think this code is working, correct? If you have liked it, please like and subscribe to the channel. Thank you for watching.